बहुजन आंदोलन के महानायक 15 मार्च 1934 पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव खवासपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा आगे चलकर भारत की राजनीति और सामाजिक आंदोलन की दिशा और दशा बदल देगा। इस बच्चे का नाम था कांसीराम। कांसीराम साहब का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका अपना सपना साधारण नहीं था। उन्होंने बचपन से समाज में भेदभाव, ऊंच नीच और असमानता को देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बन गया। कांसीराम साहब ने विज्ञान विषय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्हें रक्षा मंत्रालय में एक सरकारी नौकरी प्रयोगशाला में मिली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटित हुई जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि उस संस्थान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की छुट्टी को लेकर विवाद हुआ। इस घटना ने कांसीराम साहब को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी, तब तक बदलाव संभव नहीं है। यहीं से उन्होंने नौकरी छोड़कर सामाजिक आंदोलन का रास्ता चुन लिया। मान्यवर साहब कांसीराम जानते थे कि बदलाव अकेले अकेले नहीं आता, इसके लिए संगठन जरूरी होता है। सन 1978 में उन्होंने बामसेफ की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के पढ़े लिखे कर्मचारियों को एकजुट करना। लेकिन कांसीराम साहब की सोच इससे भी आगे की थी। वे समाज को जागरूक नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे सत्ता में भागीदारी चाहते थे। 1981 में कांसीराम साहब ने DS4 की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में मान्यवर साहब कांसीराम के ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने BSP की स्थापना की और उसका नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, यह सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा थी। संघर्ष का उतार चढ़ाव। कांसीराम साहब की राजनीतिक यात्रा आसान नहीं थी। शुरुआती चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुत कम वोट मिले, कई बार हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कांसीराम साहब ने हार नहीं मानी। वे पूरे देश में घूमे, साइकिल से, बस से और कभी कभी पैदल भी। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। धीरे धीरे बहुजन आंदोलन को एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बन गया। बहन मायावती को नेतृत्व देना कांसीराम साहब की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण था। बहन जी को राजनीति में आगे लाना। उन्होंने बहन मायावती को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बनाया। 1995 में बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह भारतीय राजनीति की एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि पहली बार दलित समाज से आई एक महिला देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनती है। कांसीराम साहब का राजनीतिक प्रभाव। कांसीराम साहब ने भारतीय राजनीति को एक नया शब्द दिया, बहुजन। उनका अपना मानना था कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से आती है। अगर ये लोग एकजुट हो जाएं तो देश की सत्ता की दिशा बदल सकती है। अंतिम समय में 2000 के बाद मान्यवर साहब कांसीराम का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका आंदोलन और विचार आज भी जीवित हैं। मान्यवर साहब कांसीराम सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक क्रांति थे। उन्होंने समाज के वंचित वर्ग को यह विश्वास दिलाया कि सत्ता पर उनका भी अधिकार है। आज 15 मार्च को उनकी जयंती पर देश भर में लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि कांसीराम साहब ने सिर्फ राजनीति नहीं की, उन्होंने इतिहास रचा।